लखनऊ के एक फैमिली कोर्ट में आज दिन की दोपहर कुछ अलग थी। कोई बहस नहीं हो रही थी, ना कोई गवाह बोल रहा था। बस सबकी निगाहें कोर्ट में कुर्सी पर बैठे जज साहब पर टिक गई थीं, जो अब अपना फैसला सुनाने ही वाले थे। धीरे से उन्होंने फाइल बंद की चश्मा उतारा और गंभीर आवाज में कहा, आलोक सिंह हर महीने अब अपनी तलाकशुदा पत्नी मधु को 40,000 गुजारा भत्ता देगा और साथ ही अपनी 6 वर्षीय बेटी इंदु की पढ़ाई और जरूरी खर्चों की जिम्मेदारी भी निभाएगा। फैसले के साथ ही कोर्ट में कोई आवाज नहीं रही, लेकिन जिस बेंच पर आलोक बैठा था वहां उसकी दुनिया टूट चुकी थी। वह सिर झुकाए बैठा था, चेहरा हथेलियों में छुपाया हुआ और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बिना किसी शोर के, बस वैसे जैसे कोई रिश्ता अंदर ही अंदर मर गया हो। धीरे से उसने अपना कांपता कंधा अपनी मां सुनीता की ओर मोड़ा और उनके कंधे में चेहरा छुपाकर रो पड़ा। सुनीता ने कांपते हुए हाथों से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा, लेकिन उनके अपने आंसू भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह जानती थी उनका बेटा सिर्फ एक केस नहीं हारा, उसने अपनी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज, अपनी बेटी खो दी, जो अब किसी और की परछाई में जाते देख लिया है। उधर कोर्ट के दूसरे कोने में खड़ी थी मधु। उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था, ना ही कोई गम, बल्कि एक सख्त थकी हुई लेकिन संतुष्ट मुस्कान थी, जैसे कोई लंबी लड़ाई जीत ली हो। उसने अपनी 6 साल की बेटी इंदु का हाथ पकड़ा और कोर्ट रूम से बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन तभी इंदु ने हाथ छुड़ाया और दौड़ पड़ी सीधे अपने पापा के पास। पापा! उसकी मासूम आवाज जैसे पूरे कोर्ट में गूंज गई। वह भागते हुए आलोक की गोद में चढ़ गई और रोती हुई बोली, पापा, आप क्यों रो रहे हो? मैंने तो कुछ नहीं किया, प्लीज मत रोइए ना पापा। आलोक उसे अपने सीने से लगाकर जोर जोर से रोने लगा। इंदु ने अपने नन्हे हाथों से आलोक के गालों से आंसू पोंछे, फिर धीमे से कहा, पापा, मैं अब कभी शरारत नहीं करूंगी, होमवर्क टाइम पर करूंगी, बस घर चलो ना पापा। लेकिन तभी मधु आई और गुस्से में इंदु का हाथ खींचा। इंदु, चलो मेरे साथ। अभी इंदु ने मां को देखा, फिर पापा की गोद में सिमट गई। मम्मी प्लीज, पापा को भी साथ ले चलो ना। लेकिन मधु ने उसकी एक ना सुनी। उसने इंदु को उठाया और कोर्ट के लंबे गलियारे की ओर बढ़ गई। इंदु मां की गोद में थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी पीछे अपने पापा को देख रही थीं और उसकी मासूम आंखों में बस एक सवाल तैर रहा था, पापा, आप मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे? और जब उस गलियारे के मोड़ से इंदु ओझल हो गई, आलोक की गोद जैसे खाली हो गई थी, लेकिन उसकी आंखें अब भी वहीं थीं जहां इंदु की आखिरी झलक थी। और वहीं बैठा बैठा आलोक धीरे धीरे उस समय में लौट गया जहां यह रिश्ता शुरू हुआ था, जहां सपने बुनना शुरू किया था। उसने जहां पहली बार पापा बनने की उम्मीद जगी थी। एक वक्त था जब आलोक की आंखों में आज जैसी नमी नहीं थी, बल्कि एक चमक हुआ करती थी। लखनऊ के गोमत नगर इलाके में एक छोटा सा किराए का फ्लैट, प्राइवेट कंपनी की साधारण सी नौकरी और मां सुनीता की दुआएं, बस इतनी सी दुनिया थी उसकी। लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह चाहता था कि अब इस घर में एक और रिश्ता आए, एक जीवन साथी। उसी उम्मीद में मधु, उसके जीवन में आई शादी अरेंज मैरिज थी। पर आलोक ने दिल से निभाने की ठानी मधु दिखने में बेहद सुंदर, आधुनिक सोच वाली, तेज, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी थी। आलोक को लगा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, इतनी पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की मुझे मिली है। शादी के शुरुआती दिन कुछ अलग से थे, थोड़े बनावटी, लेकिन फिर भी आलोक खुश था। वह मधु के लिए छोटी छोटी चीजें करता, चाय में शक्कर की सही मात्रा से लेकर ऑफिस से आते हुए उसकी पसंद का पेस्ट्री लाना। पर धीरे धीरे मधु के चेहरे से वह शुरुआती मुस्कान कम होने लगी। अब वह हर बात में आलोक की सादगी पर तंज करने लगी। कभी कहती, तुम्हें पार्टीज की समझ नहीं है, कभी कहती तुम्हारे दोस्तों की बातें बोरिंग होती हैं। आलोक सुनता रहता, कभी जवाब नहीं देता, शायद शादी में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। यही सोचकर वह सब सहता रहा। वह जानता था कि मधु आजादी पसंद करती है,
इसलिए उसने कभी टोका टाकी नहीं की। लेकिन यह आजादी धीरे धीरे दूरी में बदलती जा रही थी। मधु देर रात तक अपने कॉलेज फ्रेंड से कॉल पर बात करती, हर हफ्ते पार्टीज में जाती और कई बार घर लौटने में सुबह हो जाती। आलोक इंतजार करता, दरवाजा खोलता, खाना गर्म करता और फिर चुपचाप सोने की कोशिश करता। वह टूट रहा था लेकिन दिखा नहीं रहा था। फिर एक दिन उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई। जब डॉक्टर ने बेटी होने की खबर दी, आलोक की आंखें भर आईं। अब शायद सब बदल जाएगा। उसने मां के कंधे पर सिर रखकर कहा। शुरुआत में ऐसा लगा भी मधु ने 2-3 दिन तक इंदु को बाहों में भरकर तस्वीरें खिंचवाईं, कुछ प्यारे से इंस्टा स्टोरीज डाले, लेकिन फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। इंदु के रोने की आवाज से उसे सिर दर्द होता। वो कहती, मैं मां बनी हूं, आया नहीं। और फिर जिम्मेदारी आई सुनीता पर, एक बूढ़ी मां जो अब खुद एक बार फिर से मां बनने लगी थी, अपनी पोती के लिए। और आलोक अब दिन में ऑफिस और रात में घर का हर कोना संभाल रहा था। मधु अब भी पार्टियों में थी, व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक्टिव और दोस्तों के साथ आउटिंग में बिजी इंदु धीरे धीरे मां की गोद से नहीं, दादी की कहानियों और पापा की गोद से जुड़ने लगी। आलोक फिर भी उम्मीद में था, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन किसे पता था कि अब जो तूफान आने वाला है वह सिर्फ भरोसा नहीं, आलोक का पूरा वजूद तोड़ देगा। उस शाम आलोक ऑफिस से थोड़ा जल्दी घर लौट आया था। हाथ में इंदु के लिए उसका पसंदीदा खिलौना और मधु के लिए एक गुलाब लाया। वह चाहता था कि आज की शाम थोड़ी सी अलग हो, थोड़ी सी पास लाने वाली हो। लेकिन दरवाजा खोला तो सामने मां सुनीता मिली। चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। मधु कह गई है 5 दिन की ट्रिप पर जा रही है। अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ आलोक ने सिर हिलाया। यह पहली बार नहीं था। वह जानता था कि मधु को घूमना पसंद है। उसने कभी रोका नहीं, कभी शक नहीं किया। लेकिन इस बार दिल के किसी कोने में कुछ चुपचाप चुभ रहा था। 6 दिन बीते, फिर 7, फिर 8। मधु न लौटी, न कॉल किया। फोन करने पर बस एक टका सा जवाब मिलता, ट्रिप बढ़ गई है। फिर एक दिन आलोक के एक सहकर्मी ने उसे कुछ दिखाया। इंस्टाग्राम पर एक फोटो, लोकेशन टैग लखनऊ, और उस फोटो में मधु अकेली नहीं थी। उसके साथ था एक लड़का राहुल, और नीचे कैप्शन में लिखा था, अब जाकर जिंदगी में सच में खुश रहने का एहसास हो रहा है। आलोक की उंगलियां कांप गईं। उसके दिल के अंदर जैसे किसी ने नश्तर चुभा दिया। उस रात आलोक छत पर बैठा रहा। आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक सवाल था, मैंने क्या गलत किया था। फिर भी जब मधु लौटी, उसने कुछ नहीं कहा, बस उसके सामने खड़ा होकर बोला, जो हो गया हो गया, पर क्या हम एक बार सिर्फ इंदु के लिए फिर से कोशिश कर सकते हैं। मधु हंसती, एक तीखी बेईमानी हंसी। तुम्हारे साथ कोशिश, जिस आदमी के साथ रहते हुए दम घुटता है उसी के साथ दोबारा जिंदगी शुरू। फिर एक झटका और दिया, मैं राहुल से प्यार करती हूं और अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। आलोक की जुबान सूख गई, उसकी सांसें थम गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानता था लड़ाई लड़ने से पहले किसी के अंदर प्यार होना चाहिए। और यहां अब कुछ बचा ही नहीं था। मां सुनीता ने देखा कि उनका बेटा अब पहली बार सच में अंदर से टूट चुका है, और जैसे हर मां करती है, उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। फिर एक दिन मधु ने तलाक की अर्जी डाल दी। आलोक ने कोर्ट में कोई लड़ाई नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि इंदु की मासूमियत इन करवाहटों की अदालत में लटक जाए। लेकिन जब फैसला आया कि इंदु की कस्टडी मां को दी जाएगी और आलोक को सिर्फ महीने में एक बार मिलने की इजाजत होगी, तो आलोक की दुनिया जैसे वहीं खत्म हो गई। उसने वह भी मंजूर कर लिया। यहां तक कि वह घर भी मधु को दे दिया, जहां कभी इंदु की पहली हंसी गूंजी थी। अब वह मां सुनीता को लेकर टीटी नगर के एक छोटे से किराए के घर में रहने लगा, सिर्फ इस उम्मीद में कि महीने के दिन आएगा, जब वह एक दिन आएगा जब वह अपनी बेटी से मिल सकेगा
और उस एक दिन में सारा प्यार दे सकेगा जो बाकी के उन 30 दिनों में अंदर ही अंदर घुटता रहता है। तलाक के बाद मधु ने एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। अब वह नौकरी करती थी, लेकिन जिंदगी के नाम पर उसके पास सिर्फ आजादी का नाम था, जिम्मेदारी नहीं। इंदु अब उसके लिए बस एक रूटीन बन चुकी थी। सुबह जल्दी निकलती इंदु को एक आया के भरोसे छोड़ देती, और अब मधु की जिंदगी में एक और नाम जुड़ चुका था, राहुल, जो बेरोजगार, गैर जिम्मेदार और शराब का आदी। लेकिन मधु को उसकी संगत में फिर वही थ्रिल महसूस होता था जिसे वह आलोक के साथ मिस करती थी। राहुल अब खुलेआम उसके घर आने लगा। फिर वही रातें बिताने भी इंदु यह सब देख रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि आया ने कई बार देखा, राहुल की निगाहें इंदु पर कुछ ज्यादा ही ठहर जाती थीं। वह कुछ कह नहीं पाई, लेकिन वह सतर्क रहने लगी। फिर एक दिन जब मधु घर पर नहीं थी, राहुल आया और आया को कुछ लाने भेजा और खुद इंदु के पास जा बैठा। उसने इंदु को गोद में लिया और उसके मासूम शरीर को जैसे तैसे छूने लगा कोशिश की, तो राहुल ने कान में फुसफुसाया, अगर किसी को बताया तो तुझे मार डालूंगा और तेरी मम्मी को भी। इंदु चुप हो गई। उसके मन में एक डर बैठ गया जो अब हर दिन उसके साथ उठता और हर रात उसकी नींद तोड़ देता। यह कोई एक दिन की बात नहीं थी। अब जब भी राहुल आता इंदु सहम जाती। एक दिन इंदु चीख पड़ी, आया दौड़ी आई। राहुल ने कहा, हाथ से सिगरेट गिर गई, गलती हो गई। लेकिन आया को यकीन हो चुका था, अब बहुत हो गया। और फिर आया ने वह किया जिसने इस कहानी को एक नया मोड़ दिया। उधर आलोक को उस महीने इंदु से मिलने का दिन मिला। वो इंदु के लिए आइसक्रीम लाया, छोटा सा टेडी बेयर लाया और अपने सीने में हजारों भावनाएं दबाकर पहुंचा। लेकिन जैसे ही इंदु को देखा, वो दौड़कर उसके गले नहीं लगी। वह आया से लिपट गई और कांपते हुए बोली, पापा, मुझे डर लगता है। आलोक कुछ समझ नहीं पाया। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन इंदु पीछे हट गई। उसने बस एक वाक्य बार बार दोहराया, मुझे डर लगता है पापा, बहुत डर लगता है। आलोक का दिल थम गया। उसने आया को एक तरफ ले जाकर पूछा, क्या हो रहा है मेरी बेटी के साथ? आया ने कुछ देर चुप रहने के बाद धीरे से कहा, बाबूजी, अब बहुत हो गया है, आपको सब जानना होगा। उस रात आलोक के पास नींद नाम की चीज नहीं थी। इंदु की कांपती आवाज, उसका डरा हुआ चेहरा और आया की अधूरी बातों ने उसे भीतर तक हिला दिया था। उसे अब सिर्फ यकीन नहीं था, अब उसे सबूत चाहिए था। और उसी रात उसने एक फैसला लिया, मैं अब चुप नहीं रहूंगा। अब यह लड़ाई सिर्फ कश्ती की नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी की है। अगले दिन आलोक और आया ने मिलकर एक प्लान बनाया। आया ने मधु से कहा कि वह कुछ सब्जी लाने जा रही है, लेकिन उसका फोन जेब में था। रिकॉर्डिंग ऑन थी और वह घर से बाहर नहीं, दरवाजे के ठीक पीछे छुपी थी। जैसे ही राहुल को अकेले मौका मिला, वह फिर इंदु के पास आया और वही घटिया हरकत दोहराने लगा। लेकिन इस बार हर शब्द, हर हरकत रिकॉर्ड हो रही थी। आया ने दरवाजा खोला। राहुल घबरा गया। आया ने इंदु को अपनी गोद में उठाया और कहा, अब तू बच नहीं पाएगा। वह रिकॉर्डिंग लेकर उसी शाम आलोक के पास पहुंची। आलोक फूट फूट कर रो पड़ा, मां मेरी गुड़िया। यह सब कैसे सह गई? लेकिन आंसू पोंछते ही वह सीधे पहुंचा थाने मेंध और सबूतों के साथ रिपोर्ट दर्ज करवाई। राहुल को उसी रात गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में मामला गया और इस बार कोर्ट में सिर्फ कानून ही था, इंसाफ भी था। जज साहब ने कहा, बच्ची इंदु की कस्टडी तत्काल प्रभाव से पिता आलोक को दी जाती है। मां मधु को मानसिक काउंसलिंग और कोर्ट के मूल्यांकन के बाद ही बच्ची से मिलने की सशर्त इजाजत दी जाएगी। आलोक ने इंदु गोद में उठाया, उसकी छोटी हथेली से उसकी आंखों के आंसू पोंछे और कहा, अब कोई तुझे डराएगा नहीं बेटा, अब तेरा पापा तेरे साथ है हमेशा। इंदु ने धीमे से पूछा, अब मैं वहां नहीं जाऊंगी ना पापा? अब वो अंकल नहीं आएंगे ना? आलोक ने उसका माथा चूमा, अब सिर्फ कहानियां आएंगी बेटा, डर नहीं। आलोक अब फिर से जीने लगा था,
और सुनीता देवी फिर से दादी बनने लगी थीं। लेकिन माँ वाला कोना अब भी उसके दिल में खाली था। और उधर मधु, जो कभी सब कुछ छोड़कर चली गई थी, अब अकेली थी। जब उसे राहुल की सच्चाई पता चली, जब कोर्ट का फैसला आया, तो वह टूट गई। वह दिन रात रोती रही और फिर एक दिन वह आलोक के दरवाजे पर पहुंची। सुनीता ने दरवाजा खोला और सामने वह औरत थी जिसने इस घर को एक जमाने में घर नहीं माना। आलोक, मैं इंदु से मिलना चाहती हूं। आलोक ने दरवाजे पर खड़े खड़े कहा, तुमने अपनी बेटी का भरोसा तोड़ा है मधु। वह अब भी डरती है तुमसे। अगर तुम वाकई मां हो तो उसका डर पहले खत्म करो, फिर प्यार की बात करना। मधु फूट फूट कर रो पड़ी, मैंने बहुत कुछ खो दिया है आलोक, लेकिन मैं अपनी बेटी को वापस पाना चाहती हूं, किसी भी रूप में, चाहे उसकी मां बनकर, उसकी दोस्त बनकर, या सिर्फ एक इंसान बनकर। आलोक चुपचाप भीतर चला गया। कुछ हफ्तों बाद कोर्ट की निगरानी में मुलाकात की अनुमति मिली। मधु आई, इंदु ने उसे देखा और सीधे आलोक की गोद में छुप गई। लेकिन मधु ने हार नहीं मानी। हर मुलाकात में वह चॉकलेट लाती, किताबें लाती और सबसे ज्यादा सच्चा प्यार लेकर आती। धीरे धीरे इंदु ने उसकी तरफ देखना शुरू किया, फिर पास बैठना। फिर एक दिन पार्क में झूला झूलते हुए उसने पूछा, मम्मी वो गाना गाओ ना जो आप मुझे बचपन में सुनाती थी। मधु की आंखें भर आईं। उसने वही गाना गुनगुनाया और पहली बार इंदु ने उसके हाथ को नहीं हटाया। वह अब भी आलोक की गोद में सोती थी, लेकिन कभी कभी मधु के साथ बातें भी करती थी। शायद घाव भरना शुरू हो चुका था, क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो मरहम से नहीं, बल्कि प्यार, धैर्य और सच्चे इरादों से ठीक होते हैं। इंदु अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगी थी। अब उसे रात में डर कर उठना नहीं पड़ता था। अब उसके तकिए पर आंसू नहीं, कहानियों की मीठी यादें होती थीं। और आलोक, वो अब सिर्फ एक बाप नहीं था, एक ढाल था, एक दुनिया था। और मधु, वह अब बस मां बनने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी बेटी का भरोसा दोबारा जीतने के रास्ते पर थी। और एक दिन इंदु ने खुद आलोक और मधु का हाथ थामा, धीरे से मुस्कुराई और बोली, अब डर नहीं लगता बाबा, अब तो मैं फिर से आपकी नन्ही परी बन गई हूं। उस दिन आलोक की आंखों में जो आंसू आए, वह दुख के नहीं थे, वह सुकून के थे, एक पिता की सबसे बड़ी जीत के आंसू। अब मधु के साथ आलोक जिंदगी तो बिता रहा था, लेकिन वह पहले जैसा प्यार अब नहीं रहा। वह बात नहीं रही जिसमें एक दूसरे की आंखें सब कुछ कह देती थीं, जिसमें एक चुप्पी भी मोहब्बत लगती थी। अब दोनों एक साथ रहते थे, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनकी बेटी इंदु को पूरा परिवार चाहिए था। आलोक ने नफरत नहीं की, बल्कि सब कुछ भुलाकर माफ कर दिया। लेकिन माफ करना यह नहीं होता कि दिल फिर से वैसा ही हो जाए जैसा पहले था। वह अब एक जिम्मेदार बाप था, जिसे पता था कि अगर बेटी को सुकून देना है तो उसे अपना दर्द दिल में छुपाकर जीना होगा। मधु भी अब समझ गई थी कि आलोक उसे वैसे कभी नहीं देखेगा जैसे पहले देखा करता था, लेकिन वह अब अपनी बेटी के लिए एक अच्छी मां बनने की कोशिश में लगी थी। लेकिन अब आप बताइए, क्या हर टूटे रिश्ते को माफी और समझदारी से फिर से जोड़ा जा सकता है, या कुछ दरारें हमेशा के लिए रह जाती हैं? तो दर्शकों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। दर्शकों, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दर्शकों, मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।